नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज एक और क्लास लेके दोस्तों हाजिर है। ये है आपके महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की क्लास। और इससे पहले भी दोस्तों हम 340 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो एलडीसी हिंदी नाम की प्लेलिस्ट बनी इस चैनल पर, आप उसमें जाकर दोस्तों इनको देख सकते हैं। और दोस्तों, रोजाना के पर्यायवाची शब्दों को याद करते रहिए। एग्ज़ाम आपका हाईकोर्ट एलडीसी का नवंबर में या फिर दिसंबर में होने की संभावना है। तो एक साथ दोस्तों आप याद नहीं कर पाओगे, तो रोज़ाना आप याद करोगे। और हम भी दोस्तों लगभग 500 प्लस इस चैनल पर अपलोड करेंगे और आपके दोस्तों मजबूत तैयारी होगी इन 500 पर्यायवाची शब्दों से। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे 341वें पर्यायवाची शब्द के साथ। तो दोस्तों 341वां पर्यायवाची शब्द है तलवार का। तो दोस्तों तलवार के पर्यायवाची शब्द आसान है। खड़ग, असी, चंद्रहास, करवाल और करपान। सरल है दोस्तों, कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें। अगला है तरु का पर्यायवाची। अब तरु यानी दोस्तों पेड़, तो पेड़, वृक्ष, पादप, सरोरु, विटप, ध्रुव, रुख, गाछ या फिर अगम। तो ये भी सरल है दोस्तों, कोई इसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अब दोस्तों ढिठाई। अब ढिठाई का मतलब यह हुआ दोस्तों कि कोई, जैसे दोस्तों शब्द का इसका प्रयोग करते हैं कि कोई वह व्यक्ति बहुत ढीठ है, यानी वह व्यक्ति बहुत बेशर्म है, उसको कुछ भी कहो लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे दोस्तों धृष्टता, अशिष्टता, अविनय या फिर बेशर्मी या प्रगल्भता। तो ये भी आसान है दोस्तों, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी याद करने में। अगला है दोस्तों ढाढ़स। अब ढाढ़स का मतलब ये हुआ दोस्तों, वाक्य के रूप में इसका अगर प्रयोग करें, यानी किसी को ढाढ़स बंधाना, यानी किसी को तसल्ली देना, किसी को सांत्वना देना, यानी किसी को दिलासा दिलाना। तो ये भी आसान है दोस्तों, किसी को ये देखिए आश्वासन देना, तसल्ली देना, दिलासा, सांत्वना और इत्मीनान और धीरज। तो ये भी सरल है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला है दोस्तों ढंग के पर्यायवाची। तो ढंग का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि ढंग का मतलब क्या हो, तरीका। क्या होता है दोस्तों, तरीका, कि उसने इस ढंग से कार्य किया या उसे कोई ढंग नहीं है कार्य करने का। यानी कि दोस्तों ढंग का अर्थ क्या होता है, तरीका। तो यहाँ पर देखिए रीति, तरीका या फिर विधि। ये भी सरल है दोस्तों। अब अगला है दोस्तों डावाडोल। अब डावाडोल के पर्यायवाची है दोस्तों आपके डुलमुल, अस्थिर, अदृढ़, ढीला या फिर अविचल। तो ये भी सरल है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला है दोस्तों टेढ़ा के पर्यायवाची। टेढ़ा का अर्थ आप सभी जानते हैं दोस्तों, टेढ़ा का अर्थ क्या होता है, तिरछा या फिर वक्राकार या मुड़ा हुआ। तो यहाँ देखिए कुटिल, तिरछा, बलदार, वक्र या फिर टेढ़ा मेढ़ा। अगला है दोस्तों टक्कर के पर्यायवाची। तो टक्कर का अर्थ हो गया ठोकर, भिड़ंत, संघात, समाघात या फिर धक्का। तो ये भी आसान है दोस्तों, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला झोंपड़ी के पर्यायवाची है दोस्तों। तो झोंपड़ी के भी आसान है। पर्णकुटी, एक छानी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज कर सकता है। कुंज, कुटिया और झूंपा। तो ये भी दोस्तों सरल है, कोई कठिनाई नहीं होगी। बाकी छानी और थोड़ा कुंज को ध्यान रखिएगा। अगला झिझक। झिझक का अर्थ होता है दोस्तों संकोच करना या हिचकिचाहट। यहाँ पर देखिए ये संकोच पहला शब्द दिख रहा है आपको, और दुविधा, अनिर्णय और अहिचकिचाहट। तो ये भी सरल है, इसको भी याद करने में दोस्तों कोई कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ है दोस्तों अगला आपके झाई। झाई का अर्थ होता है प्रतिबिंब या फिर दोस्तों परछाई। तो यहाँ पर देखिए पहला ही है आपके परछाई, बिंब, प्रतिछाया और झलक। तो ये भी सरल है, इसको भी याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला है दोस्तों झरोखा के पर्यायवाची। तो झरोखा का है दोस्तों आपके वायतन, गवाक्ष, रोशनदान। तो ये भी सरल है, इसको भी याद करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली। अगला है दोस्तों झंडा के पर्यायवाची। तो झंडा के है दोस्तों आपके पताका, ध्वज, निशान, ध्वजा, केतन और वैजयंती। ये भी सरल है दोस्तों, आसान होगा याद करने में। अगला झूठ के पर्यायवाची। तो झूठ के भी दोस्तों आसान है, यानी असत्य, मृष, मिथ्या या फिर अनर्थ। अब अगला है दोस्तों आपके झरना। अब झरना आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोई जब नदी का पानी ऊपर पहाड़ से नीचे गिरता है तो इस प्रकार हम इस गिरते हुए पानी को दोस्तों क्या कहते हैं, झरना। क्या कहते हैं, झरना। तो यहाँ पर देखिए आपके प्रपात या हो गया या फिर सोता या निर्जर या स्रोत या फिर उत्स। इसमें उत्स और स्रोत को ध्यान रखिएगा दोस्तों।
बाकी सरल है, कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला है दोस्तों जीविका। अब जीविका यानी दोस्तों वह मजदूरी करके अपनी जीविका चलाता है, यानी दोस्तों अपने जीवन को चलाता है। तो यहाँ पर देखिए आजीविका या फिर वर्ती या फिर रोजी या गुजारा या फिर रोटी, ये भी सरल है, इसको भी कठिनाई नहीं होगी याद करने में। अगला है दोस्तों जिम्मा। जिम्मा का अर्थ होता है दोस्तों उसने अपने कार्य का जिम्मा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। अब जिम्मा का अर्थ होता है दोस्तों किसी दूसरे को कोई कार्य दे देना या फिर किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे देना। अब यहाँ पर देखिए दायित्व हो गया या उत्तरदायित्व हो गया, यहाँ जवाबदेही है या फिर जिम्मेदारी है। अगला है दोस्तों जागरूक है पर्यायवाची। जागरूक है दोस्तों आपके सजग, चेतन, सचेत, चौकस और प्रबुद्ध। तो ये भी सरल है, इसको भी याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला है दोस्तों जवानी के पर्यायवाची। अब जवानी है दोस्तों युवावस्था, तरुणाई या फिर यौवन, ये भी सरल है, इसको भी याद करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली। अगला है दोस्तों जवान के पर्यायवाची। तो जवान के भी सरल है, जवान यानी युवा, युवक, तरुण, किशोर या वे प्राप्त। तो ये थे आज के दोस्तों आपके 20 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए पर्यायवाची शब्दों के साथ, कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।